नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव त्यागी है। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं वह जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। पर पता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक खास बात होती है, ये आपकी काबिलियत आपकी 10th-12th के मार्क्स से जज नहीं करती। जैसे तैसे 12th करने के बाद मुझे अपने पहले इश्क से रूबरू होने का मौका मिला, यानी कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली। फॉर्म फिल करते ही मैं लग गया सुबह शाम दौड़ मारने में। जिन दोस्तों ने पुलिस फोर्स या आर्मी की भर्ती की तैयारी की होगी वो जानते होंगे इसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है। तो मैं सुबह शाम दौड़ मारता और रात में दिल्ली पुलिस की भर्ती के सपने देखता। फिर कुछ टाइम बाद फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई। मेरी तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिजिकल की डेट से एक हफ्ते पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे एंकल में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। वो मेरे स्ट्रगल की पहली ठोक, फिजिकल मेरे क्लियर नहीं हो पाया। खैर, कुछ महीनों बाद भगवान ने इस बार हेड कांस्टेबल के फॉर्म निकले, तो लगा भगवान मुझे सिपाही नहीं सीधा हवलदार बनाना चाहता है। फिर से मेहनत करनी शुरू की, फिर से सुबह शाम दौड़ और रात को दिल्ली पुलिस के सपने। इस बार फिजिकल आराम से क्लियर हो गया, तो लगा चलो अब तो हो ही जाएगा सपना पूरा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने फिजिकल टेस्ट क्लियर तो कर लिया, लेकिन क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों से परेशान ही था कि एक दिन मेरे एक दोस्त किशोर ने मुझे बताया कि एसएससी हर साल सीपीओ के फॉर्म निकालती है। सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। ये सुनते ही ऐसा लगा भगवान मुझे एक मौका और दे रहा है। शायद भगवान मुझे हवलदार या सिपाही नहीं सीधा थानेदार बनाना चाहता है। फिर क्या था, मैं लग गया तैयारी में। फिर भी मन में ना एक जिद थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने सबसे पहले सिलेबस को उठाया। जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने सिलेबस को देखें। उसे देखकर समझने की कोशिश करें कि आपकी कमजोरी क्या है, किस सब्जेक्ट में या किस पार्ट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, मतलब तैयारी का। इसके लिए मैंने अपना एक फंडा बनाया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। कि पहली बार में ही मैंने एसएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया और मेरा सीआईएसएफ एसआई में सिलेक्शन हुआ। घर में सब खुश हो गए कि लड़का दरोगा बनेगा। पूरे गाँव में पापा ने मिठाई भी बंटवा दी, जिस वजह से पूरे गाँव बिरादरी में ये खबर फैल गई कि अनिल त्यागी जी का लड़का दरोगा बन गया। हर कोई बधाई देने के लिए घर आ रहा था। पर इतना सब होने के बाद भी मैं खुश नहीं था। कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहता है। ऐसे ही मेरे मन में डीपी के लिए ही क्रेज था। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। घर वालों ने भी बोल दिया कि तुझे जो ठीक लगे वही कर। लेकिन मेरे सिलेक्शन के बाद पूरे गांव में फैल चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही हर किसी का बस एक ही सवाल होता था कि बेटा कब जा रहा है ट्रेनिंग पे। अब मैं उनको ये बोलता कि मैं नहीं जा रहा, तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। करीब 1 साल बाद एसएससी का फिर से नोटिफिकेशन आया। मैंने फिर से सीपीओ का एग्जाम दिया। एग्जाम भी अच्छा हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं इसका रिजल्ट ये हुआ, प्री तो क्लियर कर लिया मैंने, लेकिन पिछली बार से 25 से 30 नंबर कम स्कोर कर पाया। अब लगा कि जैसे इस साल भी डीपी से हाथ धो बैठूंगा, लेकिन मेरी जिद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने पूरी डेडिकेशन से मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मुझे अभी भी याद है इंग्लिश मेंस के लिए मैंने अपनी वोकैबुलरी को कैसे बिल्डअप किया था। केवल 1.5 नंबर से मैं फिर से दिल्ली पुलिस से चूक गया और फिर से मुझे सीआईएसएफ एसआई मिली थी। कुछ लोगों में होता है टैलेंट और कुछ लोगों में होती है जिद, कुछ करने की, अपनी किस्मत को बदलने की। मैं दूसरे टाइप वाला था, मतलब जिद्दी। सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ मैं फिर से अपनी तैयारी में लग गया कि इस बार आर या पार। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, जिसकी वजह से मेरे जो प्री में कम स्कोर करने का कारण था मैथ्स, उसमें मेरे फुल मार्क्स है। और इंग्लिश मेंस जो कि सिलेक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसमें मेरे 200 में से 195 मार्क्स है। जिस वजह से लगने लगा कि इस बार डीपी की सीट लगभग पक्की ही है। लेकिन शायद भगवान मेरी जिद को अभी और आजमाना चाहता था। हुआ यह कि फिजिकल से ठीक 1 हफ्ते पहले मुझे डेंगू हो गया। फिजिकल क्लियर करना तो दूर, उस समय ठीक से चल पाने की ताकत भी नहीं बची थी। तो मैं एक ग्लूकोज का पैकेट लेकर पहुंच गया जलंधर, जहाँ मेरा फिजिकल होना था। करीब 2 बजे मेरा नंबर आया। पूरी चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। जैसे ही मैं फिजिकल ग्राउंड में दाखिल हुआ, मुझे नहीं पता क्या ये कैसे हुआ, लेकिन एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आ गई। मैंने आराम से फिजिकल क्लियर कर दिया। फाइनली जो सपना मैं अपनी खुली आंखों से देखा करता था, दिल्ली पुलिस की वर्दी विद 2 शाइनी सिल्वर स्टार्स, मुझे आखिरकार मिल ही गई। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ इन रियलिटी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।